क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ पे जो भी चीज़ जाती है कभी वापस नहीं आती, फिर चाहे वो एक बड़ी सी शिप हो या फिर एक पूरा एयरप्लेन। क्या आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में पता है जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना अभी भी मौजूद है? क्या आपको पता है कि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ कैसे ख़त्म होगी? ऐसे ही मिस्ट्रीज जानने के लिए वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखें। USA का एक नेवी एयरप्लेन जिसका नाम फ्लाइट 91 था, उसने 5 दिसंबर 1945 में उड़ान भरी और थोड़ी देर बाद वो रडार से गायब हो गया। उसी दिन शाम को एक सर्च प्लेन को सेम लोकेशन बरमूडा ट्रायंगल पे भेजा गया और वो भी गायब हो गया। वह प्लेन्स आज तक कहीं नहीं मिले, ना ही समुंदर के अंदर ना ही किसी आइलैंड पे। या आज तक कोई नहीं जानता है कि उस प्लेन को ज़मीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। कुछ सालों बाद एक USA साइक्लॉप्स नाम की शिप बरमूडा ट्रायंगल से गुजरी और वो भी मिस्टीरियसली गायब हो गई। साइंटिस्ट आज तक नहीं पता लगा पाए हैं कि बरमूडा ट्रायंगल से गुजरी हर चीज़ गायब क्यों हो जाती है और कहाँ चली जाती है। बरमूडा ट्रायंगल में ऐसे हज़ारों प्लेन्स और शिप गायब हो चुकी हैं। तिरुवनंतपुरम में मौजूद विष्णु जी का एक मंदिर है जिसका नाम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है और वो मंदिर अपने 8 सीक्रेट तहखानों की वजह से फेमस है। 23 जून 2011 में 5 तहखाने खोल दिए गए थे जिसमें से ज़मीन के 20 फीट नीचे अरबों रुपयों का सोना पाया गया था। बाकी तीनों तहखाने मंदिर के पुजारी के अंडर थे और उन्होंने तहखाना खोलने से साफ मना कर दिया था। लेकिन इनमें से 2 तहखाने हर साल मंदिर की सेरेमनी में खुलते हैं, लेकिन इनमें से एक तहखाना सदियों से नहीं खुला है। गवर्नर ने एक बार उसको खोलने की कोशिश की थी तो पहले लोहे का दरवाज़ा तोड़ते ही उनके सामने एक लकड़ी का दरवाज़ा आ गया और उस लकड़ी के दरवाजे को तोड़ने के बाद उनके सामने एक और लोहे का दरवाज़ा आ गया जिस पे 2 बड़े बड़े सांप बने हुए थे और उस दरवाजे के अंदर से भी सांपों की आवाज़ आ रही थी। जी हाँ, उस दरवाजे के भीतर से सांपों की आवाज़ आ रही थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने उस दरवाजे को खोलने से साफ मना कर दिया और वो दरवाज़ा एक रहस्य बन के रह गया। लोगों का मानना है कि वो दरवाज़ा सिर्फ एक विद्वान ही एक मंत्र पढ़ के खोल सकता है। 30 अगस्त 1945 में जन्मे बाबा हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के एक सैनिक थे जो कि 4 अक्टूबर 1968 में सिक्किम में शहीद हो गए थे। बाबा के शहीद होने के 3 दिन तक उनकी बॉडी नहीं मिली, पर कुछ दिनों बाद वो अपने साथी सैनिक के सपने में आए और अपनी बॉडी की लोकेशन बताई और ढूंढने पर उनकी बॉडी एग्जैक्ट सेम लोकेशन पर पाई गई। इंडो चाइना वॉर में बाबा हरभजन हमले से पहले ही अपने साथियों को सपने में आके अलर्ट कर देते थे और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि बाबा की यूनिफॉर्म कोई साफ़ नहीं करता था, लेकिन वो अपने आप ही साफ़ हो जाती थी। ये कैसे होता था किसी को नहीं पता। जब कोई सैनिक रात में पहरे के टाइम सो जाता था तो उसको ऐसा महसूस होता था कि किसी ने उसको ज़ोरदार थप्पड़ मारा है और वो जाग जाता था। लोगों का मानना है कि बाबा सैनिकों को थप्पड़ मार के जगाते हैं। इस मिस्ट्री के बारे में किसी को कुछ भी आइडिया नहीं। हिमाचल प्रदेश में मौजूद मणिकरण साहिब एक ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ की मिस्ट्री अच्छे लोग नहीं समझ पाए हैं। मणिकरण साहिब में पार्वती नदी बहती है और इस नदी का पूरा पानी बहुत ठंडा होता है, लेकिन पानी का जितना भी हिस्सा गुरुद्वारे के भीतर है वो बहुत ज़्यादा गर्म उबलता हुआ पानी है। मतलब आधी नदी बर्फ़ सी ठंडी और आधी नदी आग सी गर्म। ये एक बहुत अजीब सी मिस्ट्री है। क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जिसकी चपेट में आते ही कोई भी चीज़ उसके अंदर चली जाती है और वापस कभी नहीं आती? वो एक ब्लैक होल होता है। हमारे यूनिवर्स में कई ब्लैक होल्स हैं और इन ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इनमें लाइट भी नहीं इंटर हो सकती है। और इससे रिलेटेड एक मस्त फैक्ट ये है कि जैसे जैसे इसके पास कोई चीज़ आती जाएगी वैसे वैसे उसके लिए टाइम धीमे चलेगा। लेकिन इससे रिलेटेड एक ख़तरनाक थ्योरी ये है कि कई सालों बाद हमारी अर्थ ब्लैक होल की फील्ड में आ जाएगी और ब्लैक होल उसे निकल जाएगा और वो दिन पूरी अर्थ और उस पर रहने वाले लोगों के लिए आखिरी दिन या फिर डूम्सडे होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।